रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार अग्रवाल वैश्य समाज के चेयरमैन मीडिया प्रभारी हरिओम बाली ने बताया, अग्रवाल वैश्य समाज 2 लोकसभा व 16 विधानसभा की टिकटों के साथ अपनी दावेदारी पेश करेगा। संगठन की राजनीति बताते हुए हरिओम बाली ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अशोक बवानीवाला के नेतृत्व में आने वाली 10 मार्च को अम्बाला में प्रदेश स्तरीय वैश्य स्वाभिमान सम्मेलन के जरिए समाज इन चुनावों में अपनी टिकटों की मांग को राजनीतिक दलों के सामने रखेगा। वैश्य समाज की राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाने के लिए उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए अम्बाला स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। प्रणीति है और कार्यनीति का एक हिस्सा है। अग्रवाल वैश्य समाज आदरणीय भाई अशोक बवानीवाला जी के नेतृत्व में 2009 से काम कर रहा है और एक ही उद्देश्य है कि समाज को जगाना है और राजनीति में लाना। बहुत सारे अन्य संगठन लगे हुए हैं समाज के अन्य कामों में, लेकिन अग्रवाल वैश्य समाज का एकमात्र ध्येय है कि भी अग्रवाल समाज सत्ता में भागीदारी करे और सत्ता में भागीदारी का एकमात्र साधन है कि वो चुनाव में भाग ले और राजनीतिक क्षेत्र में अपने पैर जमाए। ये स्वाभिमान सम्मेलन अपने आप में एक इतिहास का निर्माण करने वाला है, क्योंकि अब की बार दोनों चुनाव बिल्कुल एक सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी 2 सीढ़ियों पर हैं लगातार। पहले बड़ा चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव है। कई बार लोगों का प्रश्न रहता है कि भी चुनाव में ही अग्रवाल समाज के लोग क्यों जानते हैं। मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि भी अग्रवाल वैश्य समाज लगातार प्रयास करता है, पूरे साल अपना काम करता है, समाज को के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से समाज को जगाने का काम करता है। जहाँ जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो चाहे किसी भी पार्टी से हों, एकमात्र उद्देश्य है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में आए और अपना परचम लहराएं। जिस नाम के लिए अग्रवाल जाना जाता है, जिस समाज को जिस नीति से जाना जाता है, हमारा केवल एक ही कहना है कि भी अब हम टेबल के नीचे से नहीं, टेबल के ऊपर से बात करेंगे और सामने होकर के बात करेंगे। अग्रवाल वैश्य समाज विभिन्न दलों के प्रमुखों से भी रूबरू होकर के अपनी बात कहता रहा है और इन चुनावों में भी वो कहेगा कि भी भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, उनके प्रमुखों से मिलकर के अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जो भी उनके पार्टी क्षेत्र में अग्रवाल वैश्य समाज के लोग हैं उनको टिकट दें और आगे बढ़ाने का काम करें। इसी भावना के साथ अग्रवाल वैश्य समाज लगातार काम कर रहा है और पिछले भी लोग कहते हैं कि भी अग्रवाल वैश्य समाज के लोग इकट्ठे नहीं होते। भाई अशोक जी बवानीवाला के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र के अंदर थीम पार्क और करनाल के अंदर हमारा हुड्डा पार्क के सामने हमने वो चीज़ करके दिखाई और स्थानीय आपके यहाँ की विधायिका जो उस समय थी, जिनको कि भूपेंद्र हुड्डा मंत्री नहीं बनाना चाहता था, उन्होंने उस सम्मेलन के कारण से उनको मंत्री बनाया। इस बात की स्वीकार उक्ति जो दी वो खुद मैडम ने दी कि भी मुझे बनाया नहीं जा रहा था या किसी भी अग्रवाल समाज के व्यक्ति को नहीं बनाया जा रहा था, आपके सम्मेलन के कारण से ही मुझे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंत्री बनाया है। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। अब हम इस स्वाभिमान के माध्यम से, स्वाभिमान सम्मेलन के माध्यम से अपने समाज के लोगों के प्रति भी और अन्य पार्टियों के प्रति भी इस बात का भाव रखते हैं कि भी हम राजनीति के अंदर सजग हैं, सजग प्रहरी की तरह काम करते हैं। अग्रवाल वैश्य समाज स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक किसी भी चीज़ से पीछे नहीं उठा, क्योंकि जब वैश्य जगता है तो राष्ट्र जगता है। आप भली भांति जानते हैं। निश्चित रूप से कोई भी कार्य हो समाज जीवन का, अग्रवाल समाज का व्यक्ति यदि नहीं है उसमें, तो ना तो वो संस्था चल पाती है, ना वो दल चल पाते।
चाहे शमशान की ही समिति क्यों ना हो, वहाँ पर भी अग्रवाल समाज का व्यक्ति उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। मैं इस बात को तय करें कि अग्रवाल वैश्य समाज के व्यक्तियों को टिकट दें। समाज का समर्थन, इस समाज का समर्थन किसी पार्टी के पास नहीं होता तो वो बिखरी बिखरी घूमती है।